ये पार्टी जात पात को ध्यान में नहीं रखती है, सबसे आगे बढ़कर सोचती है। जहाँ जात पात नहीं होता वहाँ ऑटोमेटिक है कि सब कुछ बेहतर होगा। आप समझ सकते हैं कि जाति की वजह से हमारा देश कितना बर्बाद हो चुका है। कोई आगे बढ़ने में किसी का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन पैर खींचने में हर आदमी आगे आ जाते हैं। जैसे गुजरात में इतना सारा फैक्ट्री बना है, हमारे बिहार के जो भाइयों हैं वहाँ जाके रोजगार करते हैं। अगर उनको यहाँ रोजगार बेहतर दिया जाएगा तो पलायन रुक जाएगा। नमस्कार, इस वक्त मैं समस्तीपुर में हूं और हमारे साथ जन सुराज के कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले इनकी हम लोग इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा परिचय हो जाए। मेरा नाम नूरुसबा है, मैं जन सुराज के लिए काम करती हूँ। मैं नगर की महिला अध्यक्ष हूँ, कौन सा विधानसभा? समस्तीपुर विधानसभा। मैम, आप लोग जन सुराज में ही क्यों जुड़े? क्योंकि और भी यहाँ तो पार्टी है, राजद है, जदयू है, बीजेपी है। इसी पार्टी से जुड़ करके क्यों आप लोग आगे बढ़ना या पार्टी को बढ़ाना चाह रहे हैं और सेवा जो होती है वो करना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं यहाँ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और नमस्ते करती हूँ। जन सुराज से जुड़ने का मेरा यही एक ही मकसद है कि इसको माने कि ये पार्टी है ना, जात पात से परे है, जात पात को ध्यान में नहीं रखती है, सबसे आगे बढ़कर सोचती है। जहाँ जात पात नहीं होता वहाँ ऑटोमेटिक है कि सब कुछ बेहतर होगा, सबका बेहतर से बेहतर होगा। वो किसी जाकर जात पात नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि जाति की वजह से हमारा देश कितना बर्बाद हो चुका है। क्या खास लग कर रहा है बिहार की जनता की से जो एक उम्मीद है, क्या उम्मीद पे खरा उतरेंगे? हाँ, 100% उतरेंगे, क्योंकि जहाँ से भी है माने कि जहाँ भी पूछा जा रहा है हर जगह इन्हीं का चर्चा चल रहा है। लोग तो कह रहे हैं इनको जो एक ठेकेदार के रूप में है, तो ये काम कैसे करेंगे, विकास कैसे करेंगे? कहने को तो लोग कुछ भी कह सकते हैं कि सोचा अगर कोई जब आगे बढ़ने वाला होता है तो 100 आदमी उसको हर तरह का नाम देने के लिए खड़े हो जाते हैं। कोई आगे बढ़ने में किसी का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन पैर खींचने में हर आदमी आगे आ जाते हैं। अब कोई आगे बढ़ रहे हैं, किसी के लिए भला करना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, पलायन को रोकना चाहते हैं, शिक्षा पर ध्यान देना चाहते हैं। हर एक स्पीच में ये कहते हैं शिक्षा, रोजगार और पलायन को लेकर के। क्या पलायन ये रोक पाएंगे जब बिहार में 35 साल से जो सत्ताधारी दल के नेता लोग हैं वो लोग जब यहाँ का पलायन नहीं रोक पाए हैं, नहीं यहाँ फैक्ट्री लाए हैं, तो क्या ये प्रशांत जी रोक पाएंगे? इनका सोच सबसे परे है, ये ज़मीनी तौर से जुड़े हुए हैं, ज़मीनी से ही आए हैं, तो ये जनता को एक आम आदमी की तरह देखते हैं। ये हर तरह का देख रहे हैं कि पलायन अगर सुधरता है तो ऑटोमेटिक ही सब कुछ बेहतर होगा। अगर शिक्षा पर फोकस किया जाता है तो हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर होगा, बच्चों का बेहतर भविष्य होता है तो पलायन ऑटोमेटिक ही रुक जाएगा। जैसे गुजरात में इतना सारा फैक्ट्री बना है, हमारे बिहार के जो भाइयों हैं वहाँ जाके वहाँ रोजगार करते हैं। अगर उनको यहाँ रोजगार बेहतर दिया जाएगा तो उसको पलायन रुक जाएगा। प्रशांत जी का खास के इसी पर फोकस है कि पलायन को रोका जाए, महिला की स्थिति को बेहतर किया जाए, शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, कृषि को बेहतर किया जाए। तो प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि अपने बच्चों की भविष्य के लिए उसको देख करके आप वोट करें, ये ना कि जो मुझे ही करे, जनसुराज को ही करे। हाँ, क्योंकि अगर बच्चे हैं, बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। अगर बच्चों का भविष्य बेहतर होगा तो हमारा आगे वाला जनरेशन बेटर होगा। जो हम लोग झेले हैं, जो हम लोग जिसको माने कि सफ़र किए हैं, वो अगर मेरे बच्चों की शिक्षा अगर बेहतर होती है तो वो आगे का जनरेशन बेटर से बेटर होगा। क्या लग रहा है बिहार के युवा किन की ओर जा सकते हैं? प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि अभी तक जहाँ तक हम गए हैं, जिससे पूछे हैं, जिनसे मिले हैं, सबका यही विचार है कि सबको मौका दिया गया लेकिन कोई कुछ किया नहीं है। बदतर से बदतर बिहार का हालत हो गया है। किनके साथ जाएंगे? तो युवा का तो एकदम माने कि फोकस समझिए ना, 100%, 1-8% कहा जाता है लेकिन 100% फोकस है ना प्रशांत जी की तरफ है। क्या लग रहा है इस बार बिहार विधानसभा 2025 का मेन मुद्दा शिक्षा और बेरोजगारी ही है? बिहार इस बार विधानसभा का फोकस है, 5 चीज़ों को फोकस किया गया है। एक तो पलायन को रोकने का है, शिक्षा पर ध्यान देने का है, उसके बाद से कृषि पर है, महिला की स्थिति पर ध्यान दिया गया है। तो 5 चीज़ पर फोकस किया गया। अगर ये पाँचों चीज़ अगर सुधर जाता है तो हमारा बिहार उस नज़रिए से देखा जाएगा, जिस तरह से कोई सक्सेस राज को देखा जाता है, उसी तरह हमारे बिहार की भी गिनती एक अच्छे राज में हो पाएगी। समस्तीपुर विधानसभा की जनता से और बिहार की जनता से क्या अपील रहेगी? मेरी तो यही अपील है कि सबको देखे हैं आप लोग, जितने आप हैं, आप मेरे भाइयों बहनें माता जो भी हैं, सबको देखें। आप एक बार आप प्रशांत जी को, जन सुराज को एक बार मौका दे के देखिए। अब अगर बेहतर नहीं होता है तो प्रशांत जी खुद से बोलते हैं, अगर हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप हमको पकड़िएगा। जब जो नेता खुद से ये बोल रहा है कॉन्फिडेंस हो के 100%, तो हर आदमी को मौका दिया जाता है। तो इस अगर हम सब आदमी मिल के अगर इनको मौका देते हैं तो बेहतर बनाने में, जब तक एक हाथ आगे बढ़ता है तो मुट्ठी बनता है, मुट्ठी जब बनता है तो मजबूती खुद ब खुद आ जाता है।
तो इसलिए हर आदमी को अपनी सोच को बदल के एक मौका हर आदमी को देना चाहिए। अगर आपको पलायन से मुक्ति चाहिए तो देना चाहिए। अगर बच्चों के भविष्य को देखना चाहते हैं कि बच्चों को शिक्षा अच्छा मिलेगा, मेरे बच्चों का भविष्य बेहतर होगा, कल का बेहतर होगा, तो आपको एक मौका देना चाहिए। अगर अपने माँ बहनों का ध्यान में रख के सोचते हैं कि मेरी माँ बहनों की स्थिति ठीक हो जाए, तो उसको ध्यान में रख के एक बार जनसुराज का साथ दीजिए। उसके कृषि पर अगर आप लोग हैं, कृषि के लिए जागरूक हैं, जो सब जगह आगे सक्सेस बन रहा है, लेकिन हमारे यहाँ का कृषि इतना बदतर हो गया कि यहाँ के किसान लोग बाहर जा रहे हैं, परेशानी से तितिर बितिर हो गए हैं। अगर किसानों को सपोर्ट मिलता है तो यहाँ मेरे यहाँ जो अदर राज्य में हो रहा है वो हमारे बिहार में भी वो उपज होगा। हमारे किसान आज जो आत्महत्या करने पर तुल गए हैं वो शायद नहीं कर पाएंगे। उसको बेहतर बनाने के लिए हम सबसे गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप लोग सब मिलके एक बार मौका दिए, जनसुराज को लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, नमस्ते। आप लोग को क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से निश्चित ही दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।